बयान दबाव में आकर दिया या वह बयान दबाव में आकर ही दिया, या एफआईआर ही किसी लोभ लालच और दबाव में। ये दोनों लड़कियां कभी भी जस्टिस डीके त्रिवेदी पंच के पास नहीं गई। मैं देश के उन सभी हिंदूवादी राष्ट्रवादियों को कहना चाहूंगा कि हमारी अदालतें सबको बेल देती है, पैरोल देती है। मैं आरएसएस और वीएचपी को कहना चाहूंगा, लोग मौन रखकर बैठे हुए हैं और कुछ नेता लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब संत आसाराम बापू जेल में ही समाप्त हो जाए। संत आसाराम बापू का भी एक संकल्प, भारत विश्व गुरु बनेगा, धर्मनिष्ठ लोग सत्ता में आएंगे। जो संत के नहीं हुए वो धर्म भारत को विश्व गुरु आध्यात्मिक शक्ति ही बना सकती है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संत आसाराम बापू के वह केस के बारे में जिस केस में संत आसाराम बापू को 8 साल से 1 दिन की बेल नहीं मिली। यह केस अंडर ट्रायल केस है। यह केस जब दर्ज हुआ तब तथाकथित घटना 12 साल पुरानी थी, यानी कि एक लड़की ने आरोप लगाया कि संत आसाराम बापू ने मेरे साथ गलत किया है। लेकिन यह गलत कब किया था? 2001 में किया था। तथाकथित मैं बात कर रहा हूँ, गलत किया या नहीं किया ये तो एक अलग प्रश्न है। लेकिन 2001 की जो घटना थी वो 2013 में दर्ज होती है। यदि कोई सामान्य लोग भी ऐसे पुलिस स्टेशन में ऐसी फरियाद लेकर जाए तो पुलिस ऐसे मामले में फरियाद दर्ज ही नहीं करेगी और उनको वहां से भगा देगी। और जब ये घटना किसी और न्याय क्षेत्र की हो, यानी कि ये घटना गांधीनगर क्षेत्र की थी और दर्ज हुई सूरत में, तो सूरत में वहां पर 0 एफआईआर दर्ज करवा कर उनको चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर की जाती है, जैसे जोधपुर में हुआ था। घटना जोधपुर की बताई गई लेकिन दर्ज हुई दिल्ली में, वो भी रात को 2 बजे। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, रात को 2 बजे एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज करवाई नरेंद्र मोदी के खासम खास और प्रिय आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थाना ने। फिलहाल राकेश अस्थाना जी सीबीआई में डायरेक्टर है, लेकिन तत्कालीन वह सूरत शहर के पुलिस कमिश्नर थे। इसी मामले में संत नारायण साईं जी को आजीवन कारावास दे दी गई है और बापू का जो मामला है वो अभी अंडर ट्रायल है। ऐसे अंडर ट्रायल केस में भी एक वृद्ध संत को 8 साल से ना तो पैरोल दी गई है ना तो बेल दी गई है। मैं सभी हिंदूवादियों को, सभी राष्ट्रवादियों को एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मैं जितने भी बापू के समर्थक है, संत के समर्थक है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाइए जो नेताओं की अंधभक्ति में मस्त है और अपने आप को हिंदूवादी राष्ट्रवादी कहते हैं। अक्सर कई हिंदूवादी राष्ट्रवादी ऐसा कहते रहते हैं कि संत आसाराम बापू को सोनिया गांधी ने फंसाया है, कांग्रेस ने फंसाया है, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि बापू पर गुजरात में भी एक मामला दर्ज है और यह मामला तब दर्ज हुआ था जब गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी थे। जब नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब संत आसाराम बापू और नारायण साईं पर ऐसे फर्जी रेप केस दर्ज किए गए थे और ऐसे फर्जी रेप केस में आज तक संत आसाराम बापू को 1 दिन की बेल या पैरोल नहीं दी गई है। आज उनकी हालत इतनी खराब है जेल में, उनको कई गंभीर बीमारियों ने ग्रस्त कर लिया है, फिर भी संत आसाराम बापू को उनके इलाज के लिए 1 दिन की बेल या पैरोल नहीं मिल रही है तो तारीख पे तारीख या बेल रिजेक्शन, पैरोल रिजेक्शन ही मिल रहा है। सूरत की 2 बहनें जो पूर्व में 2000 से 2007 तक महिला आश्रम में अपनी सेवा दे चुकी है, लेकिन उनकी गलत हरकतों के कारण दोनों बहनों को आश्रम से निकाला गया है। बापू पर आरोप लगाने वाली लड़की कहती है कि 2001 में 6/7/2001 में संत आसाराम बापू ने मेरे साथ ये किया। उस महिला को हम कहना चाहेंगे, यदि 2001 में तुम्हारे साथ ऐसा गलत हुआ तो तुम 2007 तक आश्रम में क्यों रही? 2001 के बाद यह लड़की जो आरोप लगा रही है बापू पर, वही लड़की कई बार सत्संग करने जाती थी, धर्म के प्रचार के लिए बापू इनको भेजते थे। जिसने बापू पर आरोप लगाया है उस लड़की ने 2004 में अपनी छोटी बहन को भी आश्रम में बुला लिया। क्यों बुलाया? यदि उनके साथ वहां गलत हुआ है तो अपनी छोटी बहन को आश्रम में क्यों बुलाया? ये एक सामान्य सी बात है, एक समझने वाली बात है। इसी बात से साबित होता है कि ये जो सारी कहानी है वो ये गढ़ी गई है। जिसने बापू पर आरोप लगाया है वही युवती एक बार गांधीनगर आई थी और उन्होंने कोर्ट को कहा था कि उसने बापू पर जो आरोप लगाया है वो दबाव में आकर और लालच में आकर लगाया है। लेकिन सरकार के दबाव से वही लड़की फिर पलट गई और फिर उन्होंने कहा कि यह बयान मैंने दबाव में आकर दे दिया था।
अब ये बयान दबाव में आकर दिया या वह बयान दबाव में आकर दिया या एफआईआर ही किसी लोभ लालच और दबाव में की है, ये सारी एक जांच का विषय है। लेकिन इसकी जांच नहीं हो रही है क्योंकि साफ जाहिर है कि ये जो पूरी जो स्क्रिप्ट लिखने वाले ये नेता लोग हैं, ये नेता लोग के द्वारा ही ये सब सारा षड्यंत्र ये क्रिएट किया गया है और उसको उनके अंजाम तक पहुंचाने की ये सारी प्रोसेस 8 साल से चल रही है। अब ऐसे में न्याय की कैसे उम्मीद रखें? हम इस लड़की को पूछना चाहेंगे कि यदि 2001 में तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो 2004 में तुमने अपनी छोटी बहन को महिला आश्रम में क्यों बुलाया? मैं अपने सभी व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि यदि 2001 में इस लड़की के साथ, जिसने संत आसाराम बापू पर आरोप लगाया है गुजरात में, इस लड़की के साथ कुछ भी गलत हुआ होता तो वह वहां खुशी खुशी क्यों रहती? और यदि छोटी बहन के साथ नारायण साईं जी ने ऐसा कुछ गलत किया है तो वह छोटी बहन 2013 जनवरी 2013 तक नारायण साईं के पास उनके सत्संग में उनके पति के साथ जाती थी। तो क्यों जाती थी? यदि उन पर किसी ने गलत किया है तो उनको नहीं जाना चाहिए था उनके पास, लेकिन वो खुशी खुशी जाती थी। ऐसे कई साक्ष्य कोर्ट में रखे गए हैं। बचाव पक्ष ने हजारों सबूत रखे हैं कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने किसी सबूत को ध्यान में लिया ही नहीं। जिनके साथ मीडिया ना हो, जिनके साथ कोई राजनीतिक पार्टी का समर्थन ना हो, ऐसे संत के साथ, ऐसी संस्था के साथ जो मन में आए वो किया जा सकता है। सूर्य में भी अंधकार साबित किया जा सकता है। ऐसा ही इस केस में हो रहा है और हुआ है। सन 2000 से 2007 तक ये जो आरोप लगाने वाली लड़की खुशी खुशी अपनी मर्जी से महिला आश्रम में रहा करती थी, लेकिन उनकी कुछ गलत हरकतों के कारण उनको आश्रम से निकाला गया। उनको सुधरने के भी काफी मौके दिए थे, लेकिन वह नहीं सुधरी, इसीलिए उनको वहां से निकाला गया था। 2 बच्चों की संदिग्ध अपमृत्यु के बाद जस्टिस डीके त्रिवेदी पंच ने अखबार में विज्ञापन दिया था कि संत आसाराम बापू के खिलाफ किसी को भी कोई भी शिकायत हो तो वो आके जस्टिस डीके त्रिवेदी पंच को बता सकता है। वहां उनका नाम भी गुप्त रहता, उनको कोई खतरा नहीं था। फिर भी ये दोनों लड़कियां कभी भी जस्टिस डीके त्रिवेदी पंच के पास नहीं गई और उन्होंने 2013 में जब जोधपुर में बापू पर एक फर्जी एफआईआर हुई और उनकी गिरफ्तारी हुई, उनके बाद ये गुजरात में प्रकट हो गई आरोप लगाने के लिए। वास्तव में यह सब सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हुआ है। संत आसाराम बापू पर अगस्त 2013 से पहले, यानी कि जोधपुर में जो एफआईआर हुई उनसे पहले उन पर कोई भी क्रिमिनल एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। जोधपुर में बापू के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई, उसी एफआईआर को बल देने के लिए, उस एफआईआर को सही साबित करने के लिए और बापू और उनके समर्थकों को केस में उलझाए रखने के लिए उन पर गुजरात में भी 2 फर्जी एफआईआर हुई। लेकिन मैं उन सभी हिंदूवादी राष्ट्रवादियों को कहना चाहूंगा कि संत आसाराम जी बापू ने लाखों लोगों का धर्मांतरण रुकवाया। संत आसाराम बापू ने लाखों लोगों की घर वापसी कराई। संत आसाराम बापू ने हजारों गायों को कत्ल खाने जाने से रोका। और संत आसाराम जी बापू की संस्था के द्वारा आज गरीबों की, पिछड़ों की जितनी सेवा होती है, शायद ही उतनी कोई और संस्था करती होगी। ये मैं दावे से कहता हूँ और ये ऑन रिकॉर्ड ये सब बातें हैं। आज भी उनकी संस्था गरीबों की मदद के लिए हर हमेशा आगे रहती है। मैं देश के उन सभी हिंदूवादी राष्ट्रवादियों को कहना चाहूंगा कि हमारी अदालतें सबको बेल देती है, पैरोल देती है। जब नेताओं पर आरोप लगते हैं तो नेताओं की तो गिरफ्तारी भी नहीं होती है। चिन्मयानंद का प्रकरण हम सब ने देखा है। गुजरात में गोधरा कांड के मुख्य आरोपी हाजी बिलाल को पैरोल मिलती है, लेकिन संत आसाराम बापू को 1 दिन की पैरोल नहीं मिलती है। संत आसाराम बापू के साथ बचपन से ही रह रहे उनके भांजे की जब डेथ हो जाती है, उस भांजे की इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार बापू के हाथ से हो, क्योंकि बापू ही उनके लिए पिता थे और सर्वस्व थे। जब वो छोटे थे तब से वो बापू के पास ही रहते थे और बापू को ही अपना पिता और अपना सब कुछ मानते थे। देखिए, ऐसे मामलों में भी गांधीनगर कोर्ट ने संत आसाराम बापू को 1 दिन की पैरोल या बेल नहीं दी। ये 8 साल पुराना अंडर ट्रायल मामला है। फिर भी देखिए आप कितने हद तक ये कोर्ट अन्याय पे अन्याय कर रही है। बापूजी की धर्मपत्नी लक्ष्मी माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ा, उनको हार्ट अटैक आया था। जब उनको अहमदाबाद की सेल्बी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, तब मैया जी के स्वास्थ्य को देखने के लिए संत आसाराम बापू ने कोर्ट से 1 दिन की बेल या पैरोल मांगी, लेकिन उनकी यह अर्जी को भी खारिज कर दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि संत आसाराम बापू के साथ कितना अमानवीय कृत्य, अमानवीय
कार्य ये हमारी माननीय न्यायालयों के द्वारा हो रहा है। मैं उन सभी हिंदूवादियों को, राष्ट्रवादियों को कहना चाहूँगा कि आप मीडिया के बहकावे में न आए, अपने पॉलिटिकल चश्मा को उतार दीजिए। यह मामले में कांग्रेस ने जो किया वह किया, लेकिन बीजेपी के राज में भी संत आसाराम बापू को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है और उनके साथ हद से ज़्यादा अन्याय हुआ है और हो रहा है। तो सभी हिंदूवादियों को, राष्ट्रवादियों को आगे आना चाहिए। यदि उनको इस केस में कोई भी डाउट हो तो उनको आश्रम में जाना चाहिए और उनसे इस केस की सारी डिटेल लेनी चाहिए। मैं दावे से कहता हूं, यदि आप निष्पक्ष होकर इस केस को देखेंगे, इस केस का अभ्यास करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यह संत आसाराम बापू को समाप्त करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। ये बिल्कुल ही फर्जी FIR है। इनके साथ अब तक जो भी हुआ है वह कानून के नाम पर गैर कानूनी ही हुआ है। निरंतर समाज सेवा और धर्म कार्य में व्यस्त संत आसाराम बापू का आधा परिवार जेल में है और आधा परिवार कोर्ट के चक्कर काट रहा है और आरोप लगाने वाले अपने घर में आराम से बैठे हैं और जो उनको मिला है माल, उनका जलसा कर रहे हैं। धर्म के साथ और संतों के साथ गद्दारी करने वालों का आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल हमें हमारा कर्तव्य करना चाहिए और इस अन्याय के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ जितनी हो सके उतनी हमें आवाज उठानी चाहिए। मैं सभी हिंदूवादियों को, सभी राष्ट्रवादियों को आह्वान करता हूं कि अब सभी को संत आसाराम बापू को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। हमें कुछ नहीं मालूम, हम कुछ नहीं जानते, पता नहीं वहां क्या हो रहा है, क्या सत्य है क्या असत्य है, ऐसा कहकर हम छूट नहीं सकते। मैं RSS और VHP को कहना चाहूंगा, आपने भी पूर्व काल में संत आसाराम बापू का बहुत लाभ लिया है। संत आसाराम बापू RSS के बहुत सारे कार्यक्रमों में हाजिर रहे हैं, उनको हर तरह से सपोर्ट भी किया है, विश्व हिंदू परिषद को भी हर तरह का सपोर्ट दिया है। लेकिन आज जब उनको आप लोगों के समर्थन की जरूरत है, तब आप लोग मौन रखकर बैठे हुए हैं और अपने पॉलिटिकल चश्मा से ये पूरे केस को देख रहे हैं और चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। पहले तो आप सत्य को जानिए, समझिए और फिर अपनी आवाज उठाइए। यदि सत्य जानने के बाद भी आप चुप बैठे रहेंगे तो आपको अपने आप को हिंदूवादी कहने का और राष्ट्रवादी कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि संत आसाराम बापू से बड़ा हिंदूवादी, राष्ट्रवादी कोई नहीं है। और कुछ नेता लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब संत आसाराम बापू जेल में ही समाप्त हो जाए और वह सारी झंझटों से छूट जाए, उनका एक प्रोजेक्ट पूरा हो जाए जिसको वेटिकन के द्वारा दिया गया है। लेकिन उन नेताओं को और वेटिकन को यह समझना चाहिए कि उनकी ये मनसा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि संत आसाराम बापू का भी एक संकल्प है कि जब तक वह भारत को विश्व गुरु बनता हुआ नहीं देख लेंगे तब तक इस धरती से वह नहीं जाएंगे। और ये बापू ने कई बार कहा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, बनेगा और बनेगा। धर्मनिष्ठ लोग सत्ता में आएंगे, ये जो भ्रष्टाचारी या अत्याचारी लोग हैं उनका सर्वनाश होगा और आने वाले समय में ऐसा ही कुछ होगा। जो संत के नहीं हुए वो धर्म के क्या होंगे, वो देश के क्या होंगे। जो एक निर्दोष संत को फंसा रहे हैं वो धर्म का क्या कार्य करेंगे। भले वह मंदिर बनवा ले, लेकिन वह भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते। भारत को विश्व गुरु आध्यात्मिक शक्ति ही बना सकती है और संत आसाराम बापू जैसे संत ही बना सकते हैं। संत आसाराम बापू को तो निर्दोष छोड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जीत सत्य की होगी, आज नहीं तो कल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।